तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास से जस्ट आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। तो पिछली क्लास हमने देखा था कि किसी भी सरल रेखा की दिक् कोज्जाएँ क्या होती हैं। सबसे पहले दिक् कोज्जाएँ क्या होती हैं। कोई भी रेखा अक्षों से जो कोण बना रही है उस कोण का कॉस, उसके लिए दिक् कोज्जा काम करता है। तो अगर हम बात करें बच्चों कि अगर कोई रेखा है, सपोज़ करें हमारे जो एक्सिस की बात करें, अगर ये हमारा बच्चे एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सबको पता है जेड एक्सिस बाहर सामने की तरफ होगा बच्चे, इसको अपन यहाँ बनाते हैं जेड एक्सिस। तो अगर कोई रेखा, सपोज़ करें हम पी क्यू ये रेखा है, तो ये रेखा अक्षों से जो कोण बनाती है, तो अक्षों से कोण बनाने के लिए हम करते क्या हैं बच्चे, इस पी क्यू के समांतर मूल बिंदु ओ से एक रेखा खींचते हैं, है ना बच्चे, इसी के समांतर। तो अब चूंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये रेखा अक्षों से जो कोण बनाएगी वही पी क्यू अक्षों से बनाएगी। तो अगर ये रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है ना बच्चे, वाई अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, और बच्चे जेड अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा, है ना, वाई अक्ष के साथ बीटा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो बच्चे हम क्या बोलते हैं कि हमारी दिक् कोज्जाएँ L इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, M इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा। ये हमने प्यारे बच्चों पिछले एक्सरसाइज में देखा था, या फिर पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो हमने ये चीज़ देखी थी कि किसी सरल रेखा की दिक् कोज्जाएँ क्या होती हैं। अगर हमें उस रेखा द्वारा अक्षों से बना कोण पता हो तो हम उस रेखा की दिक् कोज्जाएँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि यदि किसी रेखा पी क्यू की दिक् कोज्जाएँ LMN है, रेखा पी क्यू की दिक् कोज्जाएँ LMN है, तो हमें सिद्ध करना है कि QP की दिक् कोज्जाएँ -L, -M और -N होगी। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज़ करते हैं हम कि ये हमारा हो गया बच्चे एक एक्सिस, ये हमारा हो गया एक एक्सिस, और ये बच्चे हमारा हो गया तीसरा एक्सिस। ठीक है, नॉमिनेशन हम बच्चों करेंगे जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है, ताकि हम प्रूफ सही से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दिया हुआ है बच्चों एक्स एक्सिस, ये हमारा दिया हुआ है वाई एक्सिस, और ये हमारा दिया हुआ है जेड एक्सिस। हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि पी क्यू कोई सरल रेखा है। क्या है बच्चे, पी क्यू कोई सरल रेखा है, पी क्यू कोई सरल रेखा है। इसकी दिक् कोज्जाएँ दी हुई है LMN। इसका मतलब ये है कि ये रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, वाई के साथ बीटा कोण बनाती है, और जेड के साथ गामा कोण बनाती है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसी रेखा के समांतर हम बिंदु O से इसी रेखा के समांतर हम बिंदु O से एक रेखा खींचेंगे OA। क्या खींचेंगे बच्चे, एक रेखा हम खींचेंगे OA, तो हमारा बन जाएगा ये OA। तो अब ये रेखा अक्षों के साथ जो कोण बनाएगी, ये रेखा अक्षों के साथ जो कोण बनाएगी, वही कोण ये रेखा भी अक्षों के साथ बनाएगी। क्योंकि ये दोनों रेखाएं हमने क्या ली है बच्चे, समांतर ली है, पैरेलल ली हुई है। तो चूँकि पी क्यू की दिक् कोज्जाएँ LMN है, और हम सबको पता है L इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉस अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा क्या है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण, है ना बच्चे, रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा एक्स अक्ष के साथ बना कोण, ये हो गया धनात्मक दिशा में बना कोण। धनात्मक दिशा में कोण बनता है बच्चे जब हम ऊपर साइड जाते हैं या फिर एंटी क्लॉक मूव करते हैं। ये हो गया हमारा अल्फ़ा। और वाई अक्ष में बना कोण बच्चे, ये हो गया हमारा बीटा, और इस रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया गामा। क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा इस तरीके से हो गया। अब हमें रचना में कुछ करना है बच्चों, तो हमें इस रेखा को थोड़ी इसके पीछे लाना है। ठीक है बच्चे, इसके हमें पीछे लाना है, तो इसे हम कर देंगे, ये है बच्चे इधर साइड, चूँकि ये OA था, तो चूँकि वही रेखा है, इसको हम OA डैश कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, OA डैश कर देते हैं। तो अब इतना नॉमिनेशन आप अपने बुक में, नोट्स में, बच्चे लोग मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, तो आप कॉन्सेप्ट का नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि जब आपके पास एक नोट्स होगा प्रॉपर, तो
आपको चीज़ें और समझ में आएगी। सिर्फ वीडियो अगर आप देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप नोट्स के साथ मेरे साथ साथ बनाते चलें, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब भी हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास एक नोटबुक हो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ से लगे हों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी आपको क्या लिखना है नोट्स में, आप देखिए कि माना PQ, जो नोट्स में जो लैंग्वेज लिखनी है बच्चे अपन बुक की देख के लिख लेते हैं। तो आपको लिखना है माना PQ एक सरल रेखा है, माना PQ एक सरल रेखा है जिसकी दिक को जाएं, है ना, जिसकी दिक को जाएं, जिसकी दिक को जाएं LMN है। ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, जिसकी दिक को जाएं LMN। जिसको दिक को जाएं समझ में नहीं आ रही है वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो कैसे मिलेगा बच्चों, या तो आई बटन में मैं लगा दूंगा तो मिल जाएगा, या तो फिर प्यारे बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाके 3D ज्योमेट्री में जाके क्रम से वीडियो उनको आप देखते चले आइए, तो आपको सब ये समझ में आने लग जाएगा। LMN है। माना PQ के निर्देशांक, माना जो PQ है अक्षों से, माना PQ जो है अक्षों से क्रमशः, है ना बच्चे, क्रमशः अल्फ़ा बीटा एवं गामा कोण बनाती है, अल्फ़ा बीटा एवं गामा कोण बनाती है, अल्फ़ा बीटा एवं गामा कोण बनाती है। ठीक है बच्चे, माना जो PQ है अक्षों से क्रमशः अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनाती है, तब स्पष्ट है कि, तब स्पष्ट है, यह स्पष्ट केवल उनको होगा जिनने पिछला वीडियो देखा है। क्या स्पष्ट है बच्चे, अगर x अक्ष के साथ अल्फ़ा कोण बनता है तो L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा बन जाएगा, M इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस बीटा बन जाएगा, और N इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस गामा बन जाएगा। इतना सभी बच्चों को एकदम से क्लियर होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में करी हैं। अब इसके बाद हमें कुछ रचना करनी है, तो बच्चों ये मैं मिटा रहा हूँ, आप बिल्कुल वीडियो को रोक के पॉज करके ये सारी चीज़ें आप कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अपने को बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, तब जाके कॉन्सेप्ट हमारा प्रूफ होने वाला है। तो अब हम लिखेंगे बच्चों O से, है ना, बिंदु O से PQ के समांतर, PQ के बिंदु O से PQ के समांतर तथा P से Q दिशा में सरल रेखा, है ना बच्चे, सरल रेखा। ये टॉपिक कर लेना बच्चों आप लोग, रचना, ये अपन रचना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए। सरल रेखा OA खींचा, सरल रेखा OA खींचा। ठीक है बच्चे, तथा अतः स्पष्ट है कि OA भी अक्षों से क्रमशः अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाएगी। ये बात बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? हमने बोला बच्चे PQ, चूँकि दिया हुआ था कि PQ की दिक को जाए LMN है, इसका मतलब PQ अक्षों से LM और N कोण बना रहा होगा। तो अपन ने क्या किया, PQ के समांतर बिंदु O से OA एक रेखा अपन ने खींचा OA दिशा में। तो अब चूँकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए अगर ये अक्षों से अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाती है तो ये भी अक्षों से अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनाएगी। ठीक है बच्चों, इतना बच्चों को समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते चलें, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अब अपन बोलेंगे अब QP अक्षों से जो कोण बनाती है वही कोण। अब QP अपन, चूँकि हमें सिद्ध करना है कि अगर PQ की दिक को जाए LMN है तो QP की -L -M -N होंगी। अब देखो अपन ने PQ की बात करी P से Q दिशा में, तो उसके उपलक्ष्य में हमको मिल गया बच्चे O से A दिशा में, है ना बच्चे, O से A दिशा में। डायरेक्शन का बहुत रोल है ज्योमेट्री में। ठीक है बच्चे, जब भी डिस्टेंस की बात होती है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब भी हम डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि P से Q जाना अलग बात है और Q से P जाना अलग बात है बच्चे। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे अब अतः स्पष्ट है कि, फिर से हम बोलेंगे स्पष्ट है कि जो चीज़ें अस्पष्ट होती हैं
जिनको हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं उनको हम बोल सकते हैं अस्पष्ट है कि। क्या स्पष्ट है बच्चों कि QP, अब ध्यान देना बच्चे, हम QP की बात कर रहे हैं, QP की बात कर रहे हैं। जब अपन PQ की बात करेंगे तो अपन OA की बात करेंगे, और जब हम QP की बात करेंगे तो हम AO की बात करेंगे। समझ गए बच्चे? वो दिशा और ये दिशा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, QP अक्षों से जो कोण बनाती है, QP अक्षों से जो कोण बनाएगी, जो है ना बच्चे, कोण बनाएगी, जो कोण बनाएगी वही कोण AO, चूंकि अपन जब PQ की बात कर रहे थे तो OA की बात कर रहे थे, अब अपन QP की बात कर रहे हैं तो अपन AO की बात करेंगे। वही कोण AO भी अक्षों के साथ बनाएगी, वही कोण AO भी अक्षों के साथ बनाएगी। अब हम एक और रचना कर रहे हैं बच्चे कि AO को O से A डैश तक बढ़ाया एवं OA डैश को मिलाया। ठीक है बच्चे, मतलब अपन ने इसको आगे तक बढ़ा लिया और उसको मिला दिया, क्योंकि अपन को डायरेक्शन ये वाली चाहिए, OA डैश चाहिए, मतलब उधर से इधर वाली डायरेक्शन हमको चाहिए है। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन थोड़ा सा और डायग्राम की बात करेंगे और वही यहाँ पे लिखेंगे। आप सभी नोट डाउन करते चलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट का एक शानदार नोट्स तैयार होता रहे। तो बच्चों अब अगर ध्यान से देखें हम, ये AOA हमारी रेखा है बच्चे। अगर जब अपन ने इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो ये पूरी लाइन जो है 180 डिग्री की हुई कि नहीं हुई? होगी बच्चे, ये पूरा जो लाइन है वो 180 डिग्री का हो गया। अब ध्यान से अगर देखा जाए बच्चों कि ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अल्फ़ा है। ध्यान से देखना बच्चे, ये एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल अल्फ़ा है, और ये पूरा एंगल क्या है? 180 है। ये पूरा एंगल 180 है और इतना एंगल अल्फ़ा है। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं पूरे एंगल में मतलब 180 में, अगर मैं बच्चों 180 में इतना एंगल माइनस कर दूं तो मुझे ये छोटा वाला एंगल मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मैं इस पूरे एंगल में मतलब 180 में केवल इतना वाला एंगल माइनस कर दूं अल्फ़ा वाला, तो मुझे छोटा वाला एंगल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना? कमेंट करके आप बताया करो बच्चों, हाँ मिल जाएगा। तो इसलिए हम 180 माइनस इसको अल्फ़ा बोल सकते हैं, इस छोटे वाले एंगल को, क्योंकि ये पूरा 180 है, इतना अल्फ़ा है, तो बच्चों ये बन गया 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है बच्चे, 180 माइनस अल्फ़ा। और सेम ऐसे ही अपन बाई अक्ष वाला भी समझ लें बच्चे लोग, कि चूँकि अभी बाई अक्ष वाला अगर देखा जाए, ये पूरा एंगल बच्चे, ये पूरा 180 है। ठीक है बच्चे, ये पूरा क्या है? 180 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बच्चे कितना है? बीटा है। तो यहाँ से लेके वाई तक का एंगल है ना बच्चे, यहाँ से लेके वाई अक्ष तक का एंगल क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 180 माइनस बीटा। बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा एंगल अपनी नोट्स में देखो, ये पूरा एंगल 180 है। अब इतना अपने पास है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? अगर मैं बड़े वाले एंगल 180 में बीटा माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये बन गया हमारा 180 माइनस बीटा। ठीक है बच्चे, 180 माइनस क्या बन गया? ये बीटा बन गया। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें, चूँकि अपन इससे एंगल ले रहे हैं, अब इससे एंगल ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों कि हम यहाँ से बात करें अब यहाँ तक की, तो ये एंगल होगा 180 और माइनस बीटा, 180 और माइनस बीटा। ठीक है बच्चे, अब फिर से देखा जाए, अब ये फिर से जो है 180 है, और इतना मुझे पता है कि ये कितना है बच्चे? गामा है। तो प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आना चाहिए कि अब इतना पोर्शन हो जाएगा 180 माइनस गामा। समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करना बच्चे लोग। देखो ये ऊपर से, अब देखो ये पूरा 180 है,
इतना मुझे पता है अल्फ़ा है, तो अगर मैं इस पूरे में इतना माइनस कर दूंगा बच्चे तो मुझे इतना मिल जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा मुझे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर होगा। अब जो अपन ने डायग्राम समझा है वही हमें यहाँ पे लिखना है। अब हम बोलेंगे कि सिंस हमारा जो एंगल कौन सा बच्चे, ओ ए डैश है ना, ओ ए डैश ओ एक्स जो है, जो हमारा एंगल ए डैश ओ एक्स जो है छोटा वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 180 माइनस अल्फ़ा के, है ना बच्चे। बात करें अल्फ़ा की, या फिर ये एंगल बराबर होगा किसके बच्चे लोग, हम बोल सकते हैं कि 180 में हम ये माइनस कर दें, बड़ा वाला अल्फ़ा माइनस कर दें, हमको ये मिल जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एंगल ए डैश ओ वाई जो है, एंगल ए डैश ओ और वाई, ये वाला एंगल है ना बच्चे, ये और ये एंगल जो है 180 में बीटा माइनस करने से मिलेगा, तो 180 माइनस क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया। 180 माइनस क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया। और जो एंगल ए डैश ओ जेड है वो बन जाएगा इसी प्रकार 180 माइनस गामा, है ना बच्चे। एंगल ए डैश ओ और जेड, ये वाला एंगल बच्चों इस पूरे एंगल में ये गामा माइनस करने से मिलेगा, तो 180 माइनस गामा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारी जो क्यूपी रेखा है, जो हमारी क्यूपी रेखा है, क्यूपी किसके जैसा व्यवहार करेगा बच्चों, क्यूपी व्यवहार करेगा ओ से ए डैश की तरफ, है ना, ओ से ए डैश की तरफ। अब जो ओ ए डैश अक्षों से कोण बनाएगा वही क्यूपी अक्षों से कोण बनाएगा। तो अगर हम ओ ए डैश की दिक्कोज्याएं निकाल ले बच्चों, तो इसकी दिक्कोज्याएं क्यूपी डैश के बराबर होंगी। तो हम बोलेंगे बच्चे ओ ए डैश का एक्स अक्ष से बना कोण कितना है बच्चे, 180 माइनस अल्फ़ा है। तो हम बोलेंगे अतः दिक्कोज्या इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस 180 माइनस अल्फ़ा। बच्चे तो जब तक अल्फ़ा कोण था तो दिक्कोज्या कॉस अल्फ़ा थी, अब कोण 180 माइनस अल्फ़ा है तो दिक्कोज्या प्यारे बच्चों 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। और सबको पता है हम सबको पता है बच्चों कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों माइनस का कॉस थीटा, तो बन जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा, तो इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि L इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉस अल्फ़ा, तो इस तरीके से हम कॉस अल्फ़ा के स्थान पे L कर देंगे, ये माइनस लगा है तो हमें A मिल गया, L के स्थान में मिल गया माइनस L। अब सेम इसी प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, y अक्ष, हम बोलेंगे y अक्ष के लिए, है ना, दिक्कोज्या क्या होगी बच्चों, हम बोलेंगे सिंस ओ ए डैश y अक्ष से 180 माइनस गामा 180 माइनस बीटा कोण बनाती है, 180 माइनस बीटा कोण बनाती है। इसलिए दिक्कोज्या इज इक्वल टू कॉस कोण क्या है, अब पहले बीटा था अब 180 माइनस बीटा है, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। अब बच्चों माइनस कॉस बीटा को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, हमको पता है m इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो बच्चों अब क्या मिल गया, माइनस m मिल गया। इसी प्रकार ओ ए डैश जेड अक्ष के साथ 180 माइनस गामा कोण बनाती है। इसलिए दिक्कोज्या इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस गामा, और कॉस 180 माइनस गामा बच्चों होगा माइनस का कॉस गामा, और कॉस गामा बोलते हैं n को। तो प्यारे बच्चों जहां आपने देख लिया, अब हम बोल सकते हैं कि अतः ओ ए डैश की दिक्कोज्याएं बराबर क्या मिला बच्चों, माइनस L माइनस M और माइनस N मिल गया। हम बोलेंगे सिंस ओ ए डैश की दिक्कोज्याएं क्यूपी है ना, क्यूपी
की दिक कोज्जाओं के QP की दिक कोज्जाएं के बराबर होगी इसलिए QP की दिक कोज्जाओं के बराबर होगी, इसलिए QP की दिक कोज्जा बराबर -L -M -N PROVED। तो बच्चों इस तरीके से आप समझ गए हो कि अगर किसी रेखा की दिशा बदल दी जाए तो उसकी दिक कोज्जा का चिन्ह बदल जाता है, दिक कोज्जा का चिन्ह नेगेटिव हो जाता है। ये बात वैसे भी आप जानते हो कि अगर यहाँ से इधर साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है बच्चे, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। और दिक कोज्जा का मतलब होता है दिशा बताना। तो अगर PQ की दिशा पॉजिटिव थी बच्चों तो QP की दिशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये बात आपको समझ में रखना है। किस तरीके से हमने दिक कोज्जाएं निकाली L, M और N, और किस तरीके से बच्चों हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर PQ की दिक कोज्जाएं L, M, N है तो QP की दिक कोज्जाएं प्यारे बच्चों -L -M और -N होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें 2-3 लाइनें और आपकी नोट्स में लिखवानी है, तो मैं लिखवाए दे रहा हूँ बच्चे। दो समांतर रेखाओं की दिक कोज्जाएं समान होती हैं, है ना बच्चे। आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखिए कि दो समांतर रेखाओं की दिक कोज्जाएं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। दिक कोज्जा का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। दिक कोज्जाएं समान होती हैं यदि उनकी दिशाएं समान हो। प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है। दिक कोज्जा का मतलब है कोण से तो है, मतलब है ना। तो समांतर रेखाएं समान कोण बनाती हैं। जब समांतर रेखाएं समान कोण बनाती हैं तो उनकी दिक कोज्जाएं भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अब दो समांतर रेखाओं की दिक कोज्जाएं विपरीत चिन्ह की होती हैं। दो समांतर रेखाओं की दिक कोज्जाएं, है ना, दिक कोज्जाएं विपरीत चिन्ह की होती हैं यदि उनकी दिशाएं विपरीत हों, है ना बच्चे, दिशाएं विपरीत हों, यदि उनकी दिशाएं विपरीत हों। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करना है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस थ्योरम को हम करेंगे प्रूफ अगले वीडियो में। तो इस वीडियो तक बच्चे लोग नोट्स बना लीजिए। हो सकता है कि आज दोनों वीडियो आ जाएं, अगर नहीं हो सकता तो कल तो ये अगला वीडियो आ ही जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो करने के बाद, इस इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने के बाद आप एग्ज़ाम के 2 से 3 सवाल उसी टाइप के आते हैं, मतलब एक सवाल तो इस टाइप का आता ही है। तो इसमें 2-3 प्रकार के सवाल हैं। अगर ये आप अच्छे से कर लोगे तो अगला बन जाएगा। तो अगले वीडियो को अच्छे से देखना है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो, तो के लिए नमस्कार।